बहुत स्वागत। सत्ता का महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं ललित प्रजापति और आज आएगी दूसरी लिस्ट। हालांकि इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। इसके अलावा वीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होनी है और मध्य प्रदेश के 5 उम्मीदवार जो 5 सीटें होल्ड हैं उन पर मंथन होगा। तो थोड़ी देर में बीजेपी की यह बैठक शुरू हो जानी है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की जो 5 सीटें हैं जो होल्ड हैं उनके उम्मीदवार तय होंगे और माना यह जा रहा है कि ऐलान भी किया जा सकता है। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार, इन सीटों पर नाम होल्ड हैं। आज इन पर ऐलान हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और ये किस तरह की स्थितियां हैं जरा इसे देख लीजिए। संभावित जो दावेदार हैं इन्हीं में से उम्मीदवार निकल कर आएंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको उससे पहले अपडेट दे रहा है। इंदौर से दिव्या गुप्ता और माला ठाकुर का नाम। तो अलग अलग जो ये सीट है, 5 सीट हैं जो होल्ड थी, इन्हें लेकर यह माना जा रहा है कि आज ऐलान किया जा सकता है। उज्जैन की बात कर ली जाए, मीना जोनवाल का नाम चल रहा है, रानी जाटव का नाम चल रहा है। रानी जाटव का प्रोफाइल हालांकि आपको कहीं नजर नहीं आएगा। छिंदवाड़ा से मोनिका बट्टी, मनमोहन शाह की बेटी, और बंटी साहू। तो बीजेपी के संभावित जो दावेदार हैं उनके बारे में आपको बताते चलें कि किस तरह से जो दावे हैं और इन्हीं में से, इन्हीं दावेदारों में से कोई एक उम्मीदवार निकल कर आएगा। इंदौर की अगर बात कर ली जाए, दिव्या गुप्ता और माला ठाकुर इनका नाम है। ये कहा जा रहा था कि इंदौर की जो सीट है वो महिलाओं के खाते में जाएगी। उज्जैन की बात कर ली जाए, रानी जाटव और मीना जोनवाल। छिंदवाड़ा की अगर बात कर ली जाए, बंटी साहू, मोनिका बट्टी, मनमोहन शाह बट्टी की बेटी हैं। धार की बात कर ली जाए, सावित्री ठाकुर और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी का नाम है। इसके अलावा बालाघाट की अगर बात कर ली जाए, वैभव पवार, मौसम बिसेन और भारती पारधी। आपको याद होगा मौसम बिसेन को टिकट दिया गया था, चुनाव उनके पिता ने लड़ा। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो बालाघाट सीट में भी पेच फंसा हुआ है। धार में सावित्री ठाकुर, राजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, बंटी साहू जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा और इससे पहले भी वो लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, कामयाबी नहीं मिल पाई। उनका नाम भी लगातार चल रहा है नकुलनाथ के सामने, हालांकि नकुलनाथ अभी फाइनल नहीं हुए हैं। मोनिका बट्टी जिन्हें ठीक विधानसभा चुनाव से पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़ी रही हैं और जो उसके संस्थापक थे मनमोहन शाह बट्टी, उनकी बेटी है मोनिका बट्टी। ठीक पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में उनकी एंट्री करवाई गई थी। यह छिंदवाड़ा का समीकरण हुआ। रानी जाटव ये प्रभुलाल जाटव की पुत्रवधू है, बहू हैं, और जो प्रभुलाल जाटव हैं वो बड़े करीबी माने जाते हैं सीएम साहब के। उज्जैन की सीट की वजह एक ये भी है कि उज्जैन गृहनगर है डॉक्टर यादव का, वहां से दूसरा नाम जो है वो मीना जोनवाल का नाम सामने आ रहा है। तो इस तरह से ये स्थितियां हैं, ये नाम हैं जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। और एक तरफ दिल्ली में बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट पर मंथन कर रही है और दिल्ली में ही कांग्रेस अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन कर रही है। बीजेपी के साथ थोड़ी देर में कांग्रेस की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की बाकी बची 5 सीटें और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, इन पर चर्चा होगी। इस बात के पूरे आसार हैं कि आज ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 5 सीटों पर नाम बाकी हैं। मध्य प्रदेश में एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। एक बड़ा घटनाक्रम इसमें से यह हुआ, अरुणोदय चौबे जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा था वो आज खुद भाजपा के हो गए। हालांकि उनका यह कहना है कि उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज क्या स्थितियां रहने वाली हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, वो आप देख रहे हैं कि दावेदार कौन है और उम्मीदवार कौन बनेगा, वो भी न्यूज 18 सबसे पहले आपको बताएगा। और विस्तार से आपको बता देते हैं। सरगुजा की अगर बात कर ली जाए, शशि सिंह का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है और प्रेमसाय सिंह टेकाम इनका भी नाम आगे चल रहा है। अगर सरगुजा की बात कर ली जाए,
रायगढ़ की बात की जाए तो लालजीत राठिया, चक्रधर सिदार, रामनाथ सिदार, 3 नाम यहां पर हैं। रायगढ़ की बात की जाए, बिलासपुर में खबर यह भी निकल कर आई है कि बिलासपुर से टीएस बाबा को चुनाव लड़ना था पर उन्होंने इनकार कर दिया। अब बिलासपुर से जो 2 नाम बचते हैं वो विष्णु यादव और देवेंद्र यादव का बचता है। देवेंद्र यादव एमएलए हैं। कांकेर की बात कर ली जाए, बीरेश ठाकुर, अनिला भेड़िया, दीपक बैज। दीपक बैज बस्तर से भी दावेदार हैं और कांकेर से भी उनका नाम सामने आ रहा है। अनिला भेड़िया पूर्व में मंत्री भी रही है। बीरेश ठाकुर, अनिला भेड़िया, दीपक बैज, ये 3 नाम। फिर बस्तर की अगर बात कर ली जाए, दीपक बैज और हरीश लखमा, पेच इस वजह से फंस गया है। दीपक बैज मौजूदा वहां से सांसद हैं और हरीश लखमा कवासी लखमा के बेटे हैं। कवासी लखमा अपने पूरे सहयोगियों को लेकर एक बार दिल्ली की परेड करवा चुके हैं, अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। ये छत्तीसगढ़ की सीटें हैं, इसे लेकर भी माना जा रहा है कि आज इनका ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की जो सीटें होल्ड है उनका ऐलान हो सकता है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच मानो कांग्रेस में पतझड़ का मौसम आ गया हो। पार्टी के नए पुराने कई नेताओं का लगातार मोह भंग हो रहा है, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में 2 पूर्व कांग्रेस विधायक बीजेपी के हो गए। इसे लेकर कांग्रेस बेचैन है और बीजेपी उत्साहित। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे और शिवदयाल बागरी बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफा पहनाकर कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। दोनों नेताओं के साथ कई कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। अरुणोदय चौबे सशक्त और ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं, जबकि शिवदयाल बागरी अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे ये लगता है कि जो असंभव काम थे, जो हमने कभी सोचा नहीं था, ये सब असंभव काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे किए और कर रहे हैं। आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज इस परिवार का हिस्सा बने। अरुणोदय जी, जोरदार अभिनंदन अरुणोदय जी का। आज ये अरुणोदय जी आपके माध्यम से एक नया अरुणोदय हुआ है, भाजपा की ताकत बढ़ने का। आपका मैं मंगल कामना के साथ हमारे लिए भाजपा में आप शुभंकर सिद्ध हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और कांग्रेस नेता दीपक जोशी के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, वो फिलहाल टल गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं जल्द ही उनकी भी घर वापसी होगी। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि लोगों का कांग्रेस से विश्वास टूट गया है। कांग्रेस भगवान राम की अवहेलना करती है। जिन लोगों को पीएम मोदी के विचार पर विश्वास है, वे सभी लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो यात्रा है, ये अभियान है, चलता जा रहा है और लोग आते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विचार, हमारे नेतृत्व, हमारी नीति पर जिन्हें विश्वास है और देश के अंदर लगता है, जैसे अभी कहा ना कि आदिवासी समाज के, भील समाज के मेरे गुरौर के पूर्व विधायक शिवदयाल जी बागरी साहब बात करेंगे तो आपको उनके मन की पीड़ा क्या है, क्यों आखिर कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हुआ है। भगवान राम कोई व्यक्तियों के श्रद्धा आस्था के मात्र केंद्र नहीं है, करोड़ों करोड़ लोगों के लिए कण कण में विराजमान है। वहां कांग्रेस अवहेलना करती है। अभी तक के चुनावों में जो वोट मिले भाजपा से, उसमें 370 की वृद्धि करना। तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय अभियान 370 प्लस का लक्ष्य लेकर के 13 तारीख से अभियान की शुरुआत होगी। 10 दिन के अभियान में प्रतिदिन 2 घंटे बूथ पर प्रवास सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर चलेगा। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग और बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर